Today I am going to discuss about the last part of the compound interest, simple interest. Getting इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 ये 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स. गेटिंग हमने क्या निकालना है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट. प्रिंसिपल क्या आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 5,000. रेट हमारे पास गिवन है 10% पर एनम और टाइम जो है वो हमारे पास है 2 ईयर्स. गेटिंग हमने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट. गेटिंग तो अब इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. अमाउंट किसके बराबर होता है, अमाउंट होता है हमारे पास प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपन 100 इंटू टाइम. प्रिंसिपल गिवन है 1 प्लस रेट कितना है 10% अपन 100 इंटू टाइम कितना है 2 ईयर्स. ठीक. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 0 0 कैंसिल, 1 प्लस 1 अपन 10 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 5,000. ये आ जाएगा 10 प्लस 1 अपन 10 का होल स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा 5,000 11 अपन 10 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5,000 इंटू 11 अपन 10 इंटू 11 अपन 10, क्योंकि 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 50 इंटू 121 और ये आ जाएगा हमारे पास अमाउंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा ₹60 और 50. ये पूरा अमाउंट आ गया हमारे पास. गेटिंग तो ये अमाउंट क्या आ गया, अमाउंट हमारे पास प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था और हमारे पास अमाउंट ये मतलब कि फॉर्मूला लगा के हमारे पास अमाउंट आ गई इतना. गेटिंग अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना आया हमारे पास 60 50 माइनस प्रिंसिपल कितना है 5,000. तो हमारे पास कितना आ गया, ये 1,050 रुपीज़, इतने कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया. गेटिंग तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना कंपाउंड इंटरेस्ट. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. गेटिंग नेक्स्ट वन इज इफ ₹9,000 बिकम्स 10 80 90. अगर हमारे पास ₹9,000 कितना बन जाता है 10 80 90 इन 2 ईयर्स, 8 कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट. हमने क्या करना है, रेट निकालना. इसका मतलब हमारे पास देखो ये जो 9,000 है और ये 10, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास प्रिंसिपल और ये होगा अमाउंट. गेटिंग ये होगा प्रिंसिपल, दूसरा होगा अमाउंट. देखो अब हमारे पास अमाउंट कितना दिया है, ये दिया है ₹10 890. गेटिंग प्रिंसिपल कितना दिया है ₹9,000. रेट कितना दिया है हमारे पास वो हमें निकालना है. टाइम हमारे पास दिया है 2 ईयर्स. टाइम कितना दिया है, वी हैव गिवन, ठीक है, हमारे पास दिया है 2 साल के लिए. गेटिंग अब इसमें हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इसमें फॉर्मूला. गेटिंग तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपन 100 इंटू टाइम. गेटिंग प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास है 9,000. 1 प्लस रेट निकालना अपन 100 इंटू टाइम कितना है 2 ईयर्स. तो अमाउंट कितना है 10 890. तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 890 अपन 9,000 ये और ये कैंसिल, 1 प्लस रेट अपन 100 इंटू टाइम इंटू मतलब कि जो टाइम है इसका वो स्क्वायर. गेटिंग अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 10 89 किसका आता है ये, ठीक है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है. तो ये हमारे पास है 33 का, किसका है हमारे पास 33 का, 33 और ये आ जाएगा 30 का. गेटिंग तो इसका स्क्वायर करोगे तो 10 89 आएगा और इसका करोगे तो 900 आएगा. 1 प्लस आर अपन 100 स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट 33 अपन 10, 33 अपन 30 और 1 प्लस रेट अपन क्या आ गया, ये 33 अपन 30 का इज इक्वल टू 100 प्लस आर अपन 100. गेटिंग हमने क्या किया, इन आ जाएगा देखो 100 1 जा 100 प्लस आर अपन 100, तो 100 प्लस आर अपन 100 आ गया. गेटिंग अब उसके बाद क्या होगा, देखो ये 0 और ये 0 हम कैंसिल कर सकते हैं. गेटिंग ये आ जाएगा 33 अपन 3 इज इक्वल टू 100 प्लस आर अपन 10. 3 1 जा 3 3 11 जा. गेटिंग यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 प्लस आर, ये आ जाएगा 110 इज इक्वल टू 100 प्लस रेट विच इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 110 माइनस 100 इज इक्वल टू आर. तो ये आ जाएगा रेट हमारे पास आ गया 10%. तो हमारे पास रेट क्या आ गया 10%. तो रेट कितना आ गया हमारे पास 10%. गेटिंग नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गेटिंग इसमें क्या है हमारे पास फाइंड द अमाउंट. हमने क्या निकालना है, अमाउंट निकालना और रुपीज़ इतना आफ्टर 3 ईयर्स
एट 20% पर एनम। गेटिंग? तो हमें क्या निकालना, अमाउंट निकालना है 10,000 आफ्टर 3 ईयर्स 20% पर एनम और कंपाउंडिंग एनुअली। गेटिंग? तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल कितना दिया है ₹10,000, टाइम दिया है हमारे पास 3 ईयर्स, रेट दिया है हमारे पास 20%, कंपाउंडिंग एनुअल। हमें क्या निकालना, अमाउंट। तो अमाउंट आ गया हमारे पास प्रिंसिपल 1 + रेट अपन 100 इंटू टाइम। तो अमाउंट हमारे पास दिया है 10,000, 1 + रेट 20 अपन 100 इंटू टाइम आ गया हमारे पास हाउ मेनी ईयर्स, 3 ईयर्स। ये आ जाएगा हमारे पास 10 0 0 5, ये आ जाएगा 1 + 1 अपन 5 रेज पर 3, तो ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 5 1 = 5 + 1 अपन 5 का क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 6 अपन 5 इंटू 6 अपन 5 इंटू 6 अपन 5, 3 बार। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये काटने के बाद हमारे पास आ जाएगा सीधा। ठीक है, 5 2 = 10, 1 2 3, फिर उसके बाद 5 4 = 20, 5 8 से 40, तो ये आ जाएगा 80 इंटू 36 इंटू 6, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आ जाए, ₹17,280। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया। हमें अमाउंट निकालना था और द अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 17, ठीक है, 17,280। गेट, इतना हमारा अमाउंट आ गया। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹10,000 आफ्टर 3 ईयर्स एट 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। प्रिंसिपल इतना है, रेट, और ये हमें सब कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद फाइनल आंसर हमारे पास अमाउंट आ गया 17,280। गेटिंग? नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास है ₹3600। कितना है हमारे पास, ₹3600। ये कह रहे हैं कितना रुपीज़ हमारे पास है, ₹3600 इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। हमें 2 ईयर्स के बाद क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है, ₹3600, रेट हमारे पास क्या है 5% पर एनम, टाइम हमारे पास है 2 ईयर्स, और हमें क्या निकालना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट अपन 100 इंटू टाइम। तो अमाउंट ये आ गया 3600, 1 + रेट अपन 100 इंटू टाइम, टाइम आ गया हमारे पास 2 ईयर्स। ये आ जाएगा 3600, 5 1 = 5 2 = 10, ये आ जाएगा 21/20 का स्क्वायर, 3600 21/20 21/20, ये और ये 2 0 कैंसिल, 18 9। गेटिंग? तो ये करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आ गया वो आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, तो 21 इंटू 21 आ गया 21 इंटू 2 441, ये आ जाएगा 9 इंटू 441। तो क्या आएगा हमारे पास अमाउंट, 9 1 = 9, 9 4 = 36, 3, इतना आ गया 3969। फाइनल आंसर क्या आ गया, अमाउंट 3969। तो ये हमारे पास आ गया अमाउंट। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो इतना हमारे पास अमाउंट मतलब कि प्रिंसिपल था, इतना इन्वेस्ट किया 5% पर एनम में, और अमाउंट 2 ईयर के बाद हमारे पास इतना निकल गया। गेटिंग? अभी कह रहे हैं आपने प्रिंसिपल निकालना, क्या निकालना, फाइंड द प्रिंसिपल। देखो, इफ़ द अमाउंट इज, अमाउंट दिया है फॉर 2 ईयर्स एट 10% पे और कंपाउंड। देखो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल निकालना है, बिल्कुल। अमाउंट दिया है हमारे पास 7744, टाइम हमारे पास 2 ईयर्स है, और रेट है हमारे पास है 10% पर एनम। गेटिंग? अब हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। गेटिंग? सिंपल है। हमारे पास पहले क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट अपन 100 इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल हमारे पास है, हमें नहीं पता है, और अमाउंट है 7744। प्रिंसिपल निकालना है, 1 + रेट कितना है 10% अपन 100 इंटू टाइम कितना है 2 ईयर्स। ये और ये कैंसिल हो गया, तो प्रिंसिपल ये 11/10 आ गया का स्क्वायर, 11/10 का स्क्वायर क्या आ गया, 11/10 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7744 इज इक्वल टू P इंटू 11/10 इंटू 11/10। ये आ जाएगा हमारे पास 7744 इंटू 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप काटो इसको, 11 1 = 1, 11 7 से 77,
फिर 11 4 जा 44, गेटिंग, फिर 11 1 जा 11 6 जा 66, 11 4 जा इतना, ये आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास ₹6400, इतना हमारे पास क्या निकल गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना निकल गया 6400, गेटिंग। तो ये हमें क्या करना था फाइंड, तो हमारे पास प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट करना था, अमाउंट दिया है, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया और यहाँ से क्या निकाला प्रिंसिपल, गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियरफाई योर डाउट, गेटिंग। तो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, अमाउंट दिया है, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100, और अमाउंट की जगह डाल दिया प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 दिस, और यहाँ से हमने इसको क्या करना, सॉल्व करने के बाद 6400 आ गया फाइनल आंसर। अब ये कहता है कि ये सम डबल्स itself in 5 years at compound interest, in how many years will it becomes 8 टाइम, गेटिंग। ये कह रहा है कि एक जो सम है वो डबल हो जाता है 5 साल में एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स, तो एक सम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, गेटिंग। तो अब हमारे पास जो भी सम है वो कैसे यहाँ पे डबल होगा, गेटिंग। तो अमाउंट होता है मतलब कि हमारे पास जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ठीक है, डबल हो गया सम। 1 + रेट अपॉन 100 इंटू टाइम कितना है 5, गेटिंग। उसके बाद फिर 8 टाइम्स हो जाता है 8, 1 + रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, ठीक है। इसमें हमने क्या निकालना, टाइम। देखो दो सिचुएशन है, क्या बोलता है ये, पहले 2 1 + रेट अपॉन 100 5, उसके बाद कितना टाइम्स हो जाता है 8 टाइम्स, गेटिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। 5 साल में क्या हो जाता है जो सम है, ये सम डबल्स इटसेल्फ इन 5 ईयर, 5 साल में जो सम होता है वो डबल हो जाता है, ओके। अब ये कहता है कि 8 ईयर्स में मतलब कि कितने टाइम में वो 8 टाइम्स हो जाएगा, बेटे, गेटिंग। हमने ये निकालना थी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 8 = यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 = 2⁻³ गेटिंग, 8 = 2⁻³। तो अब हमारे पास टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया हमारे पास 3 इंटू टाइम कितना आ गया 3 इंटू 5, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया 15 ईयर्स, टाइम कितना आ गया 15 ईयर्स, गेटिंग। तो क्या किया मैंने, जो सम था वो डबल था 5 साल में, और 8 ईयर में कितना होगा, इन दोनों को कंपेयर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 8 के ऊपर 2⁻³ आ जाएगा, यहाँ से 3, गेटिंग 3, और यहाँ से टाइम आ गया 5 ईयर्स, तो 5 और 3 हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 5 टाइम्स 15 ईयर्स, गेटिंग। तो हमारे पास ये ऐसे इसको क्या बनाना है, अपने एक इक्वेशन बनानी है, 2 = 1 + रेट अपॉन 100 अपॉन 5, गेटिंग। और उसके बाद ये वाला आ गया, गेटिंग। अब देखो इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम, 2⁻3, गेटिंग। जो 8 है 8 को कैसे बनाएंगे 2⁻3, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या निकालना, टाइम, गेटिंग। तो टाइम से क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू और यहाँ का 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बस 2 साल में मतलब कि 5 साल में 2 टाइम्स बढ़ जाता है, तो टी टाइम्स में मतलब कितने सालों में 8 टाइम्स बढ़ेगा, तो हमने क्या करना है, मतलब कि ये वाला लिखा, और ये इसके बाद 8 = 1 + रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, और इसको इक्वेट किया, 8 को कैसे बनाएंगे 2⁻3, गेटिंग। और हमारे पास टाइम है, टाइम किसके बराबर होगा 5 इंटू 3, 15 ईयर्स में वो 8 टाइम्स हो जाएगा, गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ऑन रेट मतलब कितने पे, ऑन प्रिंसिपल कितना दिया है ₹2500, रेट कितना है 4% पर एनम, टाइम कितना है 2 ईयर्स, ठीक है। तो हमने क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले निकालेंगे अमाउंट 1 + रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है 2500, 1 + रेट आ गया आपके पास 4%, टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 2 ईयर्स, 225 ये आ जाएगा 2500 इंटू 26, 25 1 जा 25 और फिर 1 26 अपॉन 25 इंटू 2 बार लिखना है 25, गेटिंग। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा दिस, ये आ जाएगा हमारे पास, जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 26 इंटू 26, ये आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट कितना आ जाएगा 2704, इतने रुपीज़ आ जाएगा,
2704 कितना आ गया हमारे पास अमाउंट, गेटिंग, हमारे पास अमाउंट आ गया 2704, इतना हमारे पास अमाउंट आ गया। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 2704 माइनस प्रिंसिपल कितना है 2500, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 204। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 204, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ गया 204, ये आपने याद रखना, ठीक। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना था, प्रिंसिपल दिया था और हमने रेट भी दिया हुआ 4% और टाइम 2 ईयर्स के लिए। तो हमें इसमें सब चूज किया और यहाँ से अमाउंट निकला। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 रेट इतना एंड टाइम 2 ईयर्स। तो हमें क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये आसान है, गेटिंग। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है P/R/T अपन 100, गेटिंग। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास है 10,000, रेट कितना है 10, टाइम कितना है हमारे पास 2 ईयर्स अपन 100, ये और ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 0 × 10 × 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपके पास ₹2000, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 2000, गेटिंग। 10,000 डिपॉजिट की और आपको कितना मिला 2 ईयर्स के बाद 2000, गेटिंग। नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंट, गेटिंग। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होना, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन 100। प्रिंसिपल की जगह मैंने 10,000 डाला, रेट कितना दिया 10% और टाइम 2 ईयर्स अपन 100। ये इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या निकला 2000। अगर यहाँ पे इन्होंने अमाउंट पूछा होता था, क्या पूछा होता था अमाउंट, तो अमाउंट कैसे निकालते थे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इसके केस में, गेटिंग। तो अमाउंट कैसे निकला था, प्रिंसिपल कितना था 10,000, सिंपल इंटरेस्ट कितना था आया था 2000, तो ये आ जाएगा आपके पास 12,000। कितना मिलता था आपको अमाउंट 12,000, लेकिन इसमें अमाउंट नहीं निकालना, ठीक है, ये मैं जस्ट ऐसे सिखा, गेटिंग। नेक्स्ट वन इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना 6% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, ठीक है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपन 100 इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना है 12,000, 1 प्लस रेट कितना है 6/100, टाइम कितना है 2 ईयर्स, गेटिंग। अब यहाँ पे आ गया 12,000, 2 3 6 250, ये आ जाएगा 53/50 इंटू 53/50, गेटिंग। तो यहाँ से क्या 0 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, 5 4 20। तो ये सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, गेटिंग। तो ये सारा सॉल्व करने के बाद, तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 67,416 डिवाइडेड बाई 5। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा अमाउंट 13,483.20। दिस इज़ द फाइनल आंसर, गेटिंग। ये अमाउंट आ गया। अब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारे पास रुपीज़ अभी आया 13,483.20 माइनस 12,000, तो ये आ गया हमारे पास 14,803.20, गेटिंग। तो इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, 14,083.20, गेटिंग। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, इतना, गेटिंग। तो ये आपने याद रखना कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, सॉरी एक बार, ये हमारे पास कितना आ गया 1483.20, याद रखना कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है 1483.20, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 1400 मतलब कि 1486.20, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, गेटिंग। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें इसका निकालना और ये आ गया, ठीक है। नाउ मूव टू द लास्ट। ये सम बिकम्स 650 इन 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट इज 10%, फाइंड द सम, ठीक है। तो हमने क्या निकालना सम, तो ये सम बिकम कितना बन जाता 650, जब बिकम होता है तो इसका मतलब ये क्या बन गया अमाउंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है इसमें अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है हमारे पास 50 इतने अमाउंट, टाइम 2 ईयर्स, रेट 10% पर एनम। तो हमने क्या निकालना है प्रिंसिपल, सम निकालना है, तो ये भी आसान है, गेटिंग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपन 100 इंटू टाइम।
तो अमाउंट कितना दिया है 60, 50। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास है, हमें निकालना है 1 प्लस रेट कितना है 10/100 इंटू टाइम कितना है 2 ईयर्स। तो 60, 50 पी ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा 11/10, 11/10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 60, 50 इंटू 10/11 इंटू 11। गेटिंग। तो ये सारे काटने के बाद हमारे पास आ जाएगा सीधा 11 5 जा 11 5 जा 0, फिर 11 50 जा। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल 50 इंटू 10। तो प्रिंसिपल हमारे पास रुपीज़ आ गया 5000। तो सम कितना आ गया हमारे पास 5000। याद रखना था हमें क्या निकालना था, प्रिंसिपल। तो ये सम बिकम्स इतना है, मतलब कितना बन जाता है 60,6,050 मीन्स ये क्या हमारे पास अमाउंट आ गया, टाइम 2 ईयर के लिए रेट आ गया 10%। तो हमने ये वाले फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास आ गया सम 5000। गेटिंग। अब लास्ट है, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वो दिया है हमारे पास ऑन ₹10,000 फॉर 2 ईयर्स ₹100। जो इनका डिफरेंस दिया है वो कितना है 100। जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है 100। गेटिंग। उसके बाद प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है हमारे पास 10,000। गेटिंग। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है हमारे पास 2 ईयर्स के। गेटिंग। अब हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जब डिफरेंस दिया होता तो फॉर्मूला क्या है, PR/² 10,000। गेटिंग। 1 और 4 0। गेटिंग। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, वी हैव 100। प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000 इंटू रेट मतलब आपके पास रेट कितना दिया हमें, द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस फॉर 2 ईयर्स एंड फाइंड द रेट। हमें रेट निकालना, हमने क्या निकालना, R² निकालना है, और ये आ गया 10,000। ये और ये कैंसिल हो गया, 100 इज इक्वल टू R²। तो R² इज इक्वल टू 100, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा इसका √। तो रेट आ गया हमारे पास 10%। तो रेट कितना आ गया हमारे पास 10%। ठीक है। तो इसका उसके रूट करने के बाद 10%, हैंस द रेट कितना आ गया 10%। ठीक है। तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया चैप्टर गेटिंग। इसके बाद मैं लीनियर इक्वेशन लेकर आऊँगा और 3-4 दिन में मैथ का पोर्शन कंप्लीट करवा दूँगा, फिर रीजनिंग पे आ जाएंगे। गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग। ताकि मैं आपका डाउट सॉल्व कर पाऊँ। गेटिंग। देखो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आ रहा हूँ आपको समझ आ रही है और आपका बेनिफिट हो रहा है। गेटिंग। तो किसी को कहीं भी क्वेरी है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग। तो ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट जो था वो लीनियर इक्वेशन लेकर आऊँगा। गेटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।